नेरीजेटी पुल पर रेस लगाते हुए मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी भी हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि ड्राइवर तेज रफ्तारी से बस चला रहा था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे सलमान सलीम से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नेरीजेटी के उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे आपसे कुछ देर कबल एक ट्रैफिक हादसा हुआ। दो मुसाफिर कोचेज आपस में रेस लगा रही थी और एक मुसाफिर कोच जो है वो हादसे का शिकार हुई। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखा सकते हैं कि ये बुला लिया है उसको सीधा करने के लिए। ये क्रेन है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बुलाई गई है। ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो उनकी संगीन गफलत इसमें दिखाई देती है। मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ाई जाती हैं, रेसें लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा जो हैं वो मुमकिन पेश आते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें इनके ट्रैफिक चालानों के हवाले से, तो इनके कोई चालान नहीं किए जाते। जो अंदर जो मुसाफिर सवार थे उसमें से एक खातून जाँ बहक और मुतादिद लोग जख्मी हुए हैं, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। थोड़ा सा मेरे कैमरामैन फरहान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको दिखाएं कि किस तरह जो है वो इसकी कोशिश की जा रही है कि इसको जो है वो सीधा किया जाए, इसको खड़ा किया जाए। इसका ड्राइवर जो है वो मौके के ऊपर से फ़रार हो गया है। शहरी भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ शहरियों से भी बात करते हैं और उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इस हादसे के ऊपर बोलेंगे। यार, आप भी स्टूडेंट हो, सफ़र करते हो बसों में, ये बसें सफ़र करने के काबिल हैं? ये तो बसें बिल्कुल भी सफ़र करने के काबिल नहीं है। ऐसे हमारे रिलेटिव्स के 2 वाक़यात हो चुके हैं जिनमें इनकी जान भी जा चुकी है। तो हमारी ट्रैफिक पुलिस से ये इल्तिजा है कि इनके ऊपर सख्ती करें। ये तो बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे होते हैं और इनको रेसों की इतनी जल्दी होती है, इससे रेस उससे रेस, तो इसके ऊपर प्रॉपर इसको देखा जाए कि यार मतलब जो अनएक्सेप्टेबल बंदे हैं उनसे ना ड्राइविंग की जाए और इनके प्रॉपर लाइसेंस चेक किए जाएं और इनकी मेंटेनेंस का खास तौर पर ख्याल रखा जाए बसों का। मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो ये हादसा रुक सकते हैं, आपका कहने का मकसद? बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी दूसरी बसेस चल रही हैं, आप देख रहे हैं रेड्स वाली, ठीक है, उनके प्रॉपर जो हैं प्रॉपर एक ड्राइवर हैं, उनका यूनिफॉर्म है, उनके लाइसेंस LTV STV बने हुए हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इनको बस 10 रुपए की खातिर यहाँ गाड़ी रोक, वहाँ गाड़ी रोक, इसको देख उसको देख। तो इसके हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस क्यों काम नहीं करती, उनके ऊपर चालान क्यों नहीं करती है? यार चालान तो वो करती हैं, ऐसा नहीं है कि चालान नहीं करती, लेकिन वो ये है कि ये लोग रुकते कहाँ हैं। ये लोग मतलब इन लोगों ने कभी गवर्नमेंट की इतनी सुनी हो, कभी इतने रूल्स फॉलो किए हो, तो ऐसा बात ही ना हो। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे सख्ती करें और कोशिश करें। देखिए बिल्कुल, जो शहरी थे उनसे हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि ये ट्रैफिक पुलिस की संगीन गफलत है कि ये सड़कों के ऊपर रेस लगा रहे हैं और इनको जो है वो कोई रुकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर इनके ऊपर भारी भरकम चालान किए जाएँ, इनके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाएँ और तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ, तो शायद इस तरह के हादसा और वाक़यात जो हैं वो रुक सकें। लेकिन हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भारी रिश्वत के एवज़ इन बसेस को सड़कों के ऊपर दौड़ने देती है, लोगों को कुचलने देती है, रौंदने देती है और साथ साथ इस तरह के हादसा जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं। जी, औरंगी टाउन में गत्ते के कारखाने में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कारखाने में कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। फायर ब्रिगेड जुकाम का कहना है कि आग से कारखाने का 50% सामान जल गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमना निसार से। जी, इस वक्त मैं औरंगी टाउन सेक्टर 14F पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जूते के डब्बे बनाने वाले गत्ते के कारखाने में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। अभी यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में जो फायर ब्रिगेड का अमला है उन्होंने आग बुझाया है और अभी इस वक्त कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। हमारे साथ फायर ब्रिगेड के अमला मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा किस दर्जे की आग लगी थी यहाँ पे, कितना टाइम लगा, क्या कहेंगे सवाल? फेस टू फायर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें 4 फायर टेंडर्स ने जो है ना ऑपरेशन में काम किया है इस फैक्ट्री में। फिर मज़ीद हमारे जो वाटर बोर्ड के जो बाउज़र हैं 5 मोर देन वो उन्होंने हमारे साथ जो है ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कूलिंग प्रोसेस के अंदर हैं, मतलब कूलिंग चल रही है और इंशाअल्लाह जो है 15 से 20 मिनट में इसको वाइंड अप कर देंगे हम काम। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे मोमिनाबाद के मुख्तियार कार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी सर बताइएगा यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, आप लोग कब पहुँचे यहाँ पे? ये तकरीबन 10 बजे हमें इतला मिली है कि आग लगी है। तकरीबन 10:30 बजे तक हम तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और रेस्क्यू 112 भी आई थी, उसको मूव करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी आग पे काबू पा लिया
बाकी नुकसान का एस्टीमेट जो है ना बाद में लगाएंगे। अभी तो आप काबू है, ऐसे जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। हमारी तमाम टीम मौके पे पहुंची, हमने मुकम्मल कार्रवाई कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ फायर ब्रिगेड के अमला और यहाँ मुख्तार कार भी मौजूद हैं और इस वक्त हमारे कैमरामैन वकास लोधिया आपको दिखाएं कि यहाँ पे गत्ते की फैक्ट्री थी, क्या हाल हो चुका है उसका। यहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा जल चुका है और यहाँ पे कूलिंग का अमल जारी है। सामान, मशीनें, सारी चीज़ें जो हैं वो जल चुकी हैं। कारखाने में आग लगने से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई ज़ख्मी हुआ है। आग पर मौके पर ही काबू, कूलिंग का अमल जारी है। जी, अब आपको बताएं कि कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 24 न्यूज़ के सहाफ़ी ज़ीशान को दिन दहाड़े लूट लिया गया। लियाकताबाद नंबर 7 जमील निहारी के करीब सिटी 21 न्यूज़ के साथ एडिटर शान साबिर से डकैती की वारदात। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलज़मान ने असले के जोर पर मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मज़ीद बात करेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जिसको देखिए जिला सेंट्रल लियाकताबाद थाने की हदूद में जो है वो 24 न्यूज के असाइनमेंट एडिटर शान साबिर को मुसल्लह मुलज़मान ने असले के जोर पर लूट लिया है। कहा यह जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 नामालूम मुसल्लह मुलज़मान थे जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे और जिसने असला निकाला है उसने जैकेट भी पहन रखी थी और बैग भी जेबू लगाया हुआ था। हम देख रहे हैं सेंट्रल के अंदर डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पुलिस के आला हुक्काम खामोश तमाशाई बने हुए हैं, ख्वाबे खामोश बने हुए हैं। अब सहाफी भी जो है वो दिन दिहाड़े जो है वो डकैतों का निशाना बन रहे हैं और जो है वो 24 न्यूज के सहाफी असाइनमेंट एडिटर शान साबिर को जो है वो उनके घर की दहलीज पर लूटा गया है। ये पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है कि जिला सेंट्रल पुलिस जो है वो अपनी सेंट्रल के अंदर डकैतों को लगाम डालने में नाकाम हो गई है। इस पर जो अपने एडिशनल आईजी कराची खातिन हुसैन नदीम से भी बात की है और उनके अहकामात पर अब जो है वो SHO लियाकताबाद जो है वो 24 न्यूज की टीम के साथ जो है वो जाए वक्फा पर पहुंच गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी साथ मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि डकैतों को पकड़ा जाए क्योंकि डकैतों ने असला भी निकाला था। खुदा ना खास्ता अगर शान साबिर की जानिब से मज़ामत की जाती तो उसको जो है वो मुमकिन तौर पर फायर भी मारा जा सकता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक वाकया जो है वो दिन दिहाड़े हुआ है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पुलिस के ऊपर। और अभी जो है वो SHO लियाकताबाद जो है वो फौरी तौर पर जाए वक्फा पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो आगे पीछे की CCTV फुटेज जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो मोबाइल फोन लूटा गया है उसको जो है वो रिकवर करवाया जाएगा। जी अच्छा अनुषा, क्या कहा जा रहा है, कब तक CCTV फुटेजेस जो है वो ले ली जाएंगी और तहकीकात का दायरा कार वसी किया जाएगा, क्योंकि ऐसे वाकयात तो है वो रूनुमा होना शुरू हो गए हैं और दिन दहाड़े ऐसे वाकयात हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जहाँ पर अभी जाए वक्फा पर हम पहुंचे हैं यहाँ पर जो बहुत ही कमर्शियल एरिया नजर आ रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ दुकानें हैं मौजूद हैं। जुम्मे का रोज है और जुम्मे के रोज तो वैसे ही जो है वो सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए क्योंकि एडिशनल आईजी कराची ने जुम्मे के रोज खास तौर पे कहा कि कराची पुलिस अपने सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त करे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। SSP सेंट्रल, DIG वेस्ट दोनों नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं अपने जिले के अंदर डकैती की वारदातों को रोकने के अंदर। मुतअद्दिद बार हम लोगों ने जो है वो इसको जो है वो कहा भी है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वारदातों में इजाफा हो रहा है। पुलिस के आला अफसरान भी जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं और अब सहाफी भी जो है वो दिन दिहाड़े जो है वो डकैतों की वारदातों का निशाना बन रहे हैं। अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी। सिटी 21 के सहाफ़ी को दिन दहाड़े लूट लिया गया। लियाकताबाद नंबर 7 जमील निहारी के करीब सिटी 21 न्यूज़ के असाइनमेंट एडिटर शान साबिर से डकैती की वारदात पेश आई है जिसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा कि जो वारदात हुई है, वारदात में जो यूज़ हुई है मोटर बाइक यूज़ हुई है, क्या उसके नंबर प्लेट देखी गई है? कितने लोग थे जो मुल्ज़मान थे, कितने थे? 2 मुल्जिमान बताए जा रहे हैं। दोनों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे मास्क के जरिए और जिसने असला निकाल कर जो है वो 24 न्यूज के सहाफी को दिखाया था, उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो जैकेट जो है वो पहन रखी थी और जैकेट के साथ साथ बैग भी लगाया हुआ था। दिन दिहाड़े ये बिल्कुल दिन के औकात में, दिन की रोशनी में डकैती की वारदात हुई है और ये बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर कि पुलिस डकैतों को लगाम डालने में क्यों नाकाम होती हुई नजर आ रही है। ये सहाफियों को भी लूटा जा रहा है। अब दिन दिहाड़े आम शहरी तो डकैतों की फायरिंग से मर भी रहे हैं, जनाजे भी उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपने होश के नाखून नहीं ले रही है। ये कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि पुलिस आया क्यों नहीं डकैतों को लगाम डाल दी है। आम शहरी को लूटा जा रहा है, सहाफियों को लूटा जा रहा है और आज 24
24 न्यूज की टीम में जो है शान साबिर असाइनमेंट एडिटर, उनको लूट लिया गया है, जो कि निकल कर बस थोड़ी देर में कुछ दफ्तर ही पहुंच रहे थे कि उनको जो है वो घर की दहलीज पर लूट लिया गया है। इस वक्त जो है वो SHO लियाकताबाद भी जो है वो जाए वक्फा पर पहुंच चुके हैं और शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखना ये है अनुषा कि हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फहीम सदीकी हमारे साथ मौजूद है। कहिएगा, जुम्मे का दिन दहाड़े ये वारदात हुई है और जुम्मे को सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाते हैं जो कि हम रिपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? कितने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, आपको ये वारदात ही बता रही है। और ये कोई पहली वारदात या आखिरी वारदात नहीं है आज के दिन की। अगर मैं बात करूँ तो अभी हम सब शाम में रिपोर्ट कर रहे होंगे तो शहर में हम कई वारदातें जो है शाम तक रिपोर्ट कर चुके होंगे। अभी तो होते पहले एक और वारदात जो है कराची के इलाके में हुई है, शर्शा में, जहाँ जो है कार को फायरिंग जो है वो 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ये भी डकैती के दौरान मुजाहमत का वाकया पेश आया है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कराची का शायद ही वो कोई खुशनसीब शहरी हो जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार नहीं हुआ हो, और अगर कोई ऐसा है तो उसको अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा देना चाहिए। और कराची पुलिस को भी जो है वो थोड़े से होश के नाखून लेने होंगे। इस तरह की वारदातें मुस्तकिल हो रही हैं और फिर एक दिन एक तरफ जो है वो ये कहते हैं एडिशनल आईजी कराची की जनाब अदालतें जो है वो मुलजिमान को सजाएं नहीं देती, इस वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो आज़ाद है। लेकिन आपका भी तो कोई काम है ना, आप भी तो कम अज कम शहर को किसी हद तक महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये जो डिटेरेंस होती है वो किधर है? अगर तो आप ये कह रहे हैं कि आपने पकड़ा और अदालतों में पेश कर दिया और उसके बाद जो है वो मुलजिमान जो है उनको सजाएं नहीं हुई है, तो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी क्या है। आप इस बात को यकीनी शिकस्त बनाने में कामयाब है कि डाकू ये वारदातें खुलेआम सड़कों पर कर ही ना सके। ये इस तरह से होता है कि शहर में आपको अपनी पुलिस की जो है वो जो चेकिंग है उसे आपको बेहतर बनाना होता है, आपको शहर में जो दिखाना होता है कि पुलिस मौजूद है। लेकिन हमारी पुलिस इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल ही अलग हो गई है, मावरा हो गई है। और अफसरान ये समझते हैं कि जनाब पुलिसिंग जो है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर करने का नाम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शहरी लुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अब तो अजीब अजीब के शहरियों के जो है वो वायरल वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो बराह डाकुओं से अपीलें करते नजर आ रहे हैं। तो कराची पुलिस को इसका नोटिस लेना होगा। इस शहर में सहाफी, इंजीनियर, डॉक्टर, नेवल ऑफिसर, कौन जो है वो बचा है डाकुओं के हाथों लुटने से? कौन इस शहर में मरने से बचा है डाकुओं के हाथों से? यहाँ ख्वातीन भी मर चुकी हैं पुलिस के डाकुओं के हाथों। अभी देखिए कि एक वाकया हुआ जिसमें डाकू जो है वो खातून की चलती मोटरसाइकिल का पर्स छीनने की कोशिश में खातून चलती मोटरसाइकिल से गिरी और वो जहाँ बहक हो गई। इस शहर में नौजवान जो है वो मारे गए हैं जिनके 1-2 महीने के बाद शादियां थी। अगले हफ्ते जिसकी शादी थी वो 1 हफ्ते पहले जो डाकुओं की फायरिंग से मारा गया। तो घरों का नौजवान, इकलौता नौजवान जो है वो डाकुओं की फायरिंग से मारा गया है। तो ये एक कराची की शनाख्त एक ऐसी बनती जा रही है। कराची के पूरे जैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के नरवे में है। यहाँ शायद इतना नुकसान जो है वो दहशतगर्दी के हाथों में, दहशतगर्दों में और दहशतगर्दी के वाकयात में नहीं हुआ होगा जितना 20 साल में 25 साल में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों नुकसान हो चुका है। लेकिन इसको जो है एक पैटी क्राइम समझते हुए कराची पुलिस इसे सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इस शहर में रेंजर जो है वो 30-35 सालों से मौजूद है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमें शहर में बिल्कुल पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बनकर रह गई है। गैर यकीनी सूरत हाल है, बेएतबारी का समा है। लोग जो हैं वो एतबार करना छोड़ गए हैं, उनको लगता ही नहीं है कि हमें पुलिस भी महफूज हमें रख सकती है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फहीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे। अनुषा जाफी हमें अपडेट करती, दोनों का बहुत शुक्रिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में और रंगी टाउन में ताजर के घर में करोड़ों की डकैती के केस की समाअत हुई है। जवाद आसिफ अपडेट करेंगे। बिल्कुल देखें, औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की करोड़ों की डकैती का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई। मुकदमे में नामजद मुलजिम DSP उमैर तारिक की जानिब से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। याद रहे DSP उमैर तारिक सेशन अदालत गरबी से ज़मानत ले चुके हैं। पुलिस ने समाअत के दौरान जो है वो हतमी चालान जमा करवाना था, लेकिन चूँकि तफ्तीश का दायरेकार तब्दील हुआ है, तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए हैं और ज़िले शर्की को तफ्तीश मुंतकिल की गई थी, तो पुलिस ने अदालत से चालान जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली है और अब जनवरी के पहले हफ्ते में मुकदमे का चालान जमा करवाया जाएगा। उमैर तारिक के अलावा दीगर मुलजिमान जो है वो अदालती रिमांड पर जेल में हैं। तहम उसमें से एक मुलजिम इजहार की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जज गरबी की अदालत में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है जिसकी समाअत जो है वो 1 जनवरी को होगी। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना पीराबाद में ताजिर शाकिर की मुद्दत में दर्ज है। अबूरी चालान में जो है वो SSP इमरान कुरैशी को भी जो है
शामिल तफ्तीश करने का कहा गया था, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसने स्क्रूटनी नोट जारी किया था और उसमें ये कहा गया था कि डीएसपी उमैर तारिक ने जो है वो फ़र्ज की तामील की है और इसमें एसएसपी इमरान कुरैशी जो हैं वो उनको बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। उमैर तारिक जो हैं वो उन्होंने अपने फ़र्ज की हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आरजी शॉपिंग मॉल केस में तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में शॉपिंग मॉल इंतजामिया और तामीराती इदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मसीह जाने के जवाब आसिफ से जवाब इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आज शॉपिंग मॉल में आधी इज्जती का केस है जिसका अबूरी चालान तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जमा करवा दिया है। चालान में मॉल इंतजामिया और तामीरात को मुलव्वस इदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। चालान के मुताबिक चालान में बताया गया कि देखा जाए कि नक्शा किसने पास किया है, जबकि चालान में ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक को दीगर इदारों के खिलाफ असबाब के तहत उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। मॉल इंतजामिया की गफलत के सबब 11 लोग जान की बाजी हार गए। फायर फाइटर ऑफिसर की रिपोर्ट से साबित हुआ मॉल में कोई हंगामी दरवाजा या हिफाजती आलात ही मौजूद नहीं थे। आग दूसरे फ्लोर पर फूड कोर्ट से लगी। फूड कोर्ट का मालिक मॉल के मालिक रफीक जापान वाले का भाई हनीफ जापान वाला था। हनीफ जापान वाला रोजे अव्वल से मफरूर है। चालान में ये भी बताया गया है कि जाए वक़ुआ से कब्जा ली जाने वाली अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल मौजूद नहीं हुई है। आग लगी तो लिफ्ट के दरवाजे को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लिफ्ट में मौजूद लोग वहीं अंदर जो है जान की बाजी हार गए थे। चालान में ये भी कहा गया है कि सिविल डिफेंस कंटोनमेंट बोर्ड SPCA को बयानात तलब बंद करवाने के लिए नोटिस इरसाल कर दिए हैं, ताहम इदारों की जानिब से ताहाल कोई जवाबात मौसूल नहीं हुए हैं। मफरूर मुल्जिमान में आरिफ धोनी, हनीफ जापान वाला और दीगर शामिल हैं। जी ये जवाद आसिफ अपडेट करा है तो आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ की पीर बगारत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजरेआम पर आ गई है। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और GDA सूबे भर में एक दूसरे के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मजीद बात करेंगे, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा अपडेट कीजिएगा। शहबाज शरीफ की पीर बगारत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून और GDA एक दूसरे के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। मुलाकात में इस बात का इत्तेफाक किया जा चुका है। जराए का मजीद ये कहना है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया है। कमेटी में इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के 2 अरकान शामिल किए जाएंगे जो कि फैसला करेंगे कि किस हल्के से किस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो सूबे भर में इंतखाबात में हिस्सा लेगा। इसके अलावा कमेटी में MPM, GUI, GDA और मुस्लिम लीग नून के अरकान शामिल होंगे, जबकि कमेटी का इजलास जल्द बुलाने का भी फैसला किया जा चुका है ताकि इंतखाबी कार्रवाई को मजीद तेज तर किया जा सके। बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। सिंध हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर तैनात तमाम ज़कात चेयरमैन को ओहदों से मुअत्तल कर दिया है। दफातर और सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल न करने की हिदायत भी जारी कर दी। मसीह जाने के आज़ाद नौड़ियों से जी आज़ाद बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर के 30 अजला और तमाम तहसील में जो तैनात चेयरमैन थे ज़कात कमेटी के, उन तमाम चेयरमैन को ओहदों से मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से महकमा ज़कात, उशर, औकाफ, मजहबी अमूर में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम चेयरमैन को पाबंद किया गया है कि वो किसी सूरत में जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल न करें और नए दफातर का इस्तेमाल करें। इस हवाले से इससे कबल जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दरख्वास्त की गई थी कि जो चेयरमैन है वो सियासी असर से इस्तेमाल करके सियासी जो जमातें उनके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं इनको मुअत्तल किया जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और महकमा ज़कात उशर ने इन चेयरमैन को पाबंद किया था कि किसी सरगर्मी में इखलाकी तौर पर हिस्सा न लें, न किसी की सपोर्ट करें। और उसके बावजूद उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके बाद आज जो सूबे भर के चेयरमैन जो ज़कात कमेटी के उन तमाम को मुअत्तल करके सरकारी गाड़ियाँ और दफातर छोड़ने का हुक्म दे दिया है। जी आज़ाद नौड़ियों अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज 5वें रोज़ भी जारी रहेगा। आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज 5वां रोज़ है और अमल इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह करेंगे। मज़ीद बात कर लेते हैं, आज़ाद नौड़ियों ने हमें ज्वाइन किया है। आज़ाद अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज 5वें रोज़ भी जो अक़लियती हैं या ख़वातीन उनकी मखसूस नशस्तों पर जो कागजात नामजदगी जमा थे उनकी जांच पड़ताल का अमल जो है नमाज जुमा के वक्फे के बाद इस वक्त शुरू हो चुका है। इससे कबल 8 जो ख़वातीन उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे, जिसमें कौमी असम्बली की नशस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सैयद शैला रज़ा और शगुफ्ता जुमानी शामिल थी। इसके अलावा सिंध असम्बली की मखसूस नशस्तों पर भी 6 ख़वातीन के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे, जिसमें गजाला इसके अलावा जो है रूमा मुश्ताक हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इसके अलावा राधा इसका नाम ताल्लुक जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। इसके अलावा फरहाना इमरान इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। इसके अलावा आयशा परवीन जिनका ताल्लुक GDA से है और सोनिया खत्री जिनका ताल्लुक जो है जमीयत उलमा इस्लाम से। इनके कागजात मंजूर किए गए। बाकी जो इस वक्त उम्मीदवार आ चुके हैं उनके भी कागजात की जाँच पड़ताल होगी, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी हैं, जो शाजिया करीम संघार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अहम खबर यह है कि कुछ देर बाद में इलेक्शन कमीशन की जानब से साबिक कौमी असम्बली की स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के खिलाफ कागजात एतराज़ जो कागजात जमा हुए थे इन पर एतराज़ात किए थे, उन पर जो है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो समाअत होनी है, जिसमें इनके खिलाफ जो शिकायत करने वाली जो ख़वातीन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सैयदा यास्मीन शाह और सादिया जावेद, वो दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके साथ उनके वकला भी उनके हमरा हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद। आज फैसला होना है कि जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा है उनके कागजात जांच पड़ताल के लिए मंजूर किए जाएं या मुस्तरद किए जाएं। ये फैसला आना बाकी है, कुछ देर बाद ये फैसला भी हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दोबारा से शुरू हो चुकी है। जी आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, ये भी अपडेट कीजिएगा कि तादाद जो है वो कितनी बताई जा रही है ख़वातीन की, और कितनी ख़वातीन इस वक्त हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जिन जमातों की जानब से जो है तरजीह फहरिस्तें यहाँ पर जमा करवाई गई थी, उनके तहत उन्हीं जो ख़वातीन के कागजात के नामजदगी उनकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें ख़वातीन भी हैं, अक़लियत भी हैं। टोटल जो सीटें जो सिंध असम्बली में वो सिंध असम्बली में 29 ख़वातीन की हैं और 9 जो है अक़लियती नशस्तें हैं, लेकिन टोटल 38 बनती है और पूरा ऐवान जो है 168 मेम्बरान पर मुश्तमिल है, बाकी जनरल नशस्तें हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त तक जो मजमूई तौर पर अक़लियती और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर 70 से ज़्यादा आज 5 रोज़ में जो कागजात नामजदगी जमा होने के बाद मंजूर हो चुके हैं। बाकियों के जांच पड़ताल का अमल जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जारी है। बाकी रही बात कराची में अमन अमानी की सूरत हाल की, इस हवाले से कुछ देर कबल जो है एडिशनल IG कराची खादम मुझसे रिंद भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो शरीफुल्लाह खान है उनसे मुलाकात की, खासतौर पर आम इंतखाबात में अमन अमानी की सूरत हाल के हवाले से या उससे कबल जो इंतखाबी मुहिम चलेगी उसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और एडिशनल IG ने यकीन दिलाया कि कराची में अमन अमानी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा और आम इंतखाबात तक किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या रुनमा नहीं होगा। जी अच्छा आज़ाद, सबसे ज़्यादा ख़वातीन कौन सी जमात से हैं? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने तरजीह फहरिस्त जो उनमें 28 ऐसी ख़वातीन हैं जिनको यहाँ पर नामजद किया गया, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन उनका हतमी जो तरजीह फहरिस्त उनमें नाम नहीं थे, जिसके बाद जो उनके कागजात की जाँच पड़ताल नहीं की गई। इस बार ऐसे हुआ है, पहली बार इससे कबल ऐसा होता रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी एक फहरिस्त बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल करती थी, जिसके बाद उनकी जो है जाँच पड़ताल के बजाय उनके नाम जो है इलेक्शन में सिलेक्शन की जाती थी मखसूस नशस्तों पर। लेकिन इस बार ये हुआ है जिस तरह जनरल नशस्त पर होता है इस तरह ही मखसूस नशस्तों पर भी ख़वातीन और अक़लियत ने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए। जमा होने के बाद उनकी जाँच पड़ताल हुई है। जाँच पड़ताल के तहत इस वक्त 28 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा ख़वातीन पीपल्स पार्टी की जिनके कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा है। कई ख़वातीन के कागजात नामजदगी की जो है जाँच पड़ताल हो चुकी है, लेकिन बाकी की हो रही है। लेकिन इसके अलावा ये तो 28 ख़वातीन वो हैं जो सिंध असम्बली के, इसके अलावा जो 13 ख़वातीन कौमी असम्बली के लिए भी नामजद है, वो भी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली है। उनके भी कागजात नामजदगी जाँच पड़ताल यहाँ से कुछ की हो गई है, कुछ की होना बाकी है। जी अच्छा आज़ाद, तो कल तक जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से हर जो उम्मीदवार है उनको जैसे आप 5 बजे वक्त ख़त्म होगा तो उसके बाद में उन तमाम को कॉल करके बुलाया जाएगा, कल किस वक्त किसको आना है, उस वक्त ही वो उम्मीदवार पहुंचेगा यहाँ पर और उसी वक्त यहाँ पर आकर आने के बाद उनके कागजात की जांच पड़ताल होगी। इम्कान ये दिखाई दे रहे हैं कि कल तक जो है तमाम उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद में इनकी फहरिस्तें आवीज़ा की जाएंगी। जी आज़ाद, ये भी बताएगा अब तक कितने उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं?
जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर 70 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQ पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, काफ लीग है, GD है, तहरीक इस्तेहकाम है, इसके अलावा जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, तहरीक लब्बैक के समेत जमातों के 70 से ज़्यादा ख़वातीन व अक़लियतों के कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक किसी का मुस्तरद नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ एक फहमीदा मिर्ज़ा की मखसूस नशस्त है जो कौमी असम्बली की जिसको GDA की जानब से नामज़द किया गया, उनके कागज़ात की जाँच पड़ताल पर एतराज़ लगाया गया कि वो एक कंपनी की मालिक के शेयर होल्डर है, लेकिन उसका वो कंपनी जो है मुख्तलिफ बैंक्स की 50 करोड़ की जो है मकरूज उनके वाजबात उन्होंने अदा नहीं किए, जिसके बाद ठीक है। आज़ाद नूरियो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ज़िला शर्की से आजिज़ जमाली ने। आजिज़, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, तमाम रिटर्निंग अफसरान आज 5वें रोज़ भी कागज़ात नामज़दगी की जांच पड़ताल का अमल है जारी है। इस वक्त मैं ज़िला शर्की में मौजूद हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर। यहाँ पर इस ज़िले ईस्ट में सूबाई असम्बली की 8 नशस्तें हैं और कौमी असम्बली की 3 नशस्तें हैं, जिन पर आज 5वें रोज़ कागज़ात नामज़दगी की जाँच पड़ताल का अमल जारी है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं PS 9898 पे महबूब अब्बासी साहब। इनसे मालूम करते क्या सूरत हाल है। सर, आपने कागज़ात जमा किए, मंजूर भी हो गए? जी हाजी साहब, बिल्कुल। आज स्कूटनी थी 98 पे RO साहब के पास में मुलाकात हुई। उन्हें सारे कागज़ात की जांच पड़ताल की और उसके बाद उन्होंने बोला आपके फॉर्म बहाल करते हैं। तो उस हवाले से ये इलेक्शन का माहौल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो सारे दोस्तों ने, पार्टी के वर्कर्स हैं और रहनुमा हैं, उन्होंने अप्लाई किया है 98 के लिए, तो मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। मेरा यही सवाल है कि बहुत सारे लोगों ने इसी हल्के से अप्लाई किया है, तो फैसला कैसे होगा? तो ये है कि सबकी ख्वाहिश है, क्योंकि पार्टी जो है किसी एक को ही टिकट देगी। मेरे ख्याल में तकरीबन 25 कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के हैं, तो उनमें से ये पार्टी का ही फैसला होगा जिसको बेहतर समझेगी। इंटरव्यू हुए हैं सबके, मेरा भी इंटरव्यू हुआ है बिलावल हाउस में। जो कमेटी है, जो ही पार्टी फैसला करेगी और उसको हम एज अ वर्कर कबूल करके पीपल्स पार्टी के हक में ही हम कैंपेन चलाएंगे और इंशाल्लाह 98 पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं आपके हल्के में जो दही इलाकों पर मुश्तमिल हैं, दही आबादियों पर मुश्तमिल हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, लातादाद मसाइल रहे हैं। अगर जीत गए तो आवाम से क्या वादा करते हैं? बिल्कुल, मैं 97 से इसी इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। मैं 2001 में जनरल काउंसिलर के लिए विन किया था। 97 2007 में, 2013 में, 18 मैंने इलेक्शन कैंपेन लड़ी है और इस इलाके का पूरा में मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कौन से प्रॉब्लम, कौन से मसाइल हैं। बहुत सारे मेरे कच्ची आबादियां हैं, गोट हैं, उनके प्रॉब्लम जो हैं अच्छे तरीके से मैं जानता हूं। मेरा ये है कि इंशाल्लाह इस पार्टी की ने एतमाद किया, टिकट मुझे मिली और मैं जीत के जो भी मसाइल हैं वो हल करूँगा। जो भी आवाम के मसाइल हैं, गोटों के मसाइल हैं, जो बुनियादी जो प्रॉब्लम हैं, जो मसाइल हैं, उसको हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मुझे इसका बखूबी तजर्बा भी है और मैं उन चीज़ों को, मसलों को समझता भी हूँ। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PS 98 के उम्मीदवार महबूब अब्बासी साहब। लेकिन मजमूई तौर पे अगर मैं बात करूं इस ज़िले की, तो आज सुबह से लेके कागज़ात की जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक तकरीबन जारी रहेगा। कल आखिरी दिन है कागज़ात नामज़दगी की जांच पड़ताल का। अब तक कोई 50 उम्मीदवार यहाँ आ चुके हैं, जिनके कागज़ात नामज़दगी में सिवाय एक आध को छोड़ के तमाम उम्मीदवार जो मुख्तलिफ़ जमातों से थे उनके कागज़ात मंजूर कर लिए गए हैं। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिलाई वस्ती में बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले बाप और बेटी के कागजात मंजूर हो गए हैं। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर अपडेट कीजिए। नामजदगी का दूसरा मरहला जांच पड़ताल का जो है आज वो जारी और सारी है। 5वें रोज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उम्मीदवारों की जो गहमा गहमी है वो थोड़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। इस मुतालिक हमने जब RO से बात की तो उनका ये कहना है कि जो स्टार्टिंग के 3 दिन थे उसमें जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था वो तकरीबन 1 से 5 के दरमियान था। इतने उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे थे और कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन अब जब आज क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं तो इसमें जो है उन्होंने शेड्यूल को चेंज किया है और है ना इजाफा कर दिया है। मतलब आज जो है सिर्फ 5 उम्मीदवार नहीं बल्कि 10 से 15 के दरमियान जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो है वो स्कूटनी के लिए, कागजात नामजदगी के लिए यहाँ पर पेश हो रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार की जो गहमा गहमी है वो यहाँ पर जारी है। इसके अलावा बात
करें किसी अहम शख्सियत की, तो वो यहाँ पर जो है आज ख्वाजा इजहारुल हसन है, फिरदौस शमीम नकवी हैं, जो नमाज जुम्मा के बाद जो है यहाँ पर आएंगे और अपने कागजात की जाँच पड़ताल के लिए जो है वो आर साहब से मुलाकात करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार की जो गहमा गहमी है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो उम्मीदवार हमने आपको बताया था कि बाप और बेटी जो एक साथ जो उन्होंने मैदान में आने की ठानी है। बाप जो है वो PS 130 से उम्मीदवार होंगे और बेटी NA 247 से। बेटी का जो पेशा है वो वकला है। बतौर उनका कहना है कि बाप के नक्शे कदम पे चलना चाहती हैं, क्योंकि बाप का ताल्लुक़ है वो 15 साल पहले जो वो सियासत से था, अब उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। इसके लिए जो है वो पुरजोश पुर उम्मीद भी दिखाई दी है। कहते हैं कि कराची के आवाम की जो है वो अपने हल्के के लोगों के ख़ास तौर पर जो है मदद करेंगे और जीतने के लिए पुरअज़म भी नज़र आते हैं। इसके अलावा नमाज जुम्मा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 घंटे का जो है वो गैप दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर जो उम्मीदवारों का टर्न आउट है तो वो इसलिए ज़्यादा दिख रहा है कि नमाज जुम्मा की वजह से जो है वो 1 घंटे का ब्रेक आता है और इसमें जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना हो, तो इसलिए जो है वो 12 से 1 के दरमियान जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे 2 बजे के बाद जो है ये रश दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि कल इसका आखिरी रोज़ होगा और आज 5 बजे के बाद के इंतज़ार नूरी हमारे साथ मौजूद थे। आदिल जमाल ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया सबका। साल के आखिरी कारोबारी सेशन के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान जारी है। अयाज राना अपडेट करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आज साल के आखिरी कारोबारी सेशन की तरफ जो है मार्केट ने आगाज़ कर लिया है। जुम्मे का रोज़ है, जुम्मे में 2 सेशंस होते हैं। दूसरे सेशन का जो अब आगाज़ हुआ है तो मार्केट में दोबारा तेज़ी का जो तसलसल है वो कायम है। 520 से ज़ायद जो 100 इंडेक्स पे मार्केट इस वक्त जो है वो पहुँच चुकी है और 62,000 की सतह जो है वो बरकरार है। शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे साल हम उनसे अपडेट्स लेते रहे। साल का आखिरी सेशन शहरियार कैसा देख रहे हैं मार्केट को, क्या ओवरऑल क्या देखा, कैसा पाया है इस माह को और साल को? देखिए, ये माह तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए करेक्शन का महीना साबित हुआ। आपने देखा कि इस हफ्ते के आगाज़ पे 2500 से ज़ायद पॉइंट की एक नया रिकॉर्ड बना, जो सबसे ज़्यादा मंदी हुई। फिर मार्केट ने बासानी इसको रिकवर कर लिया। ना सिर्फ रिकवर कर लिया बल्कि हम देख रहे हैं कि मार्केट अब दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम देखते हुए नजर आ रही है। खासतौर पे जो कहा जा रहा था कि फ्यूचर की पोजीशन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा थी। आज भी 13 अरब की पोजीशन थी, लेकिन चूँकि वॉल्यूम बहुत अच्छे है, एंटिसिपेशन बहुत अच्छी है, फंड्स की एंटिसिपेशन है। फिर हम देख रहे हैं कि जितने इंस्टीट्यूशन है वो बाजार में सरगर्म हुए हैं, जिसकी वजह से बासानी ये पोजीशन जो है सॉर्ट आउट होंगी दिसंबर की पोजीशन इनटू। आप कह रहे हैं कि सबसे अहम जो एक खबर है वो मार्केट के लिए वो है शरह सूद में अगर कोई भी रद्दोबदल आ जाता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मज़ीद आगे हम देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इस मार्केट को? देखिए, शरह सूद का जहाँ तक सवाल है तो स्टेट बैंक बारहा ये बात कह चुके हैं कि नेक्स्ट मंथ इन्फ्लेशन बतदरीज नीचे आएगी, अपना पीक लगा चुकी है और 25% तक फोरकास्ट किए जा रहा है। और हम ये लग रहा है मार्केट को देख के, और जितनी मनी मार्केट आप देखें तो ये कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर नजर आ रही है। और एक बड़ी बात है कि फिक्स इनकम से पैसा निकल के डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा आपने बुल रन देखा है। तो वो जो पैसा मार्केट में आ रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। जैसे शहरियार ने बताया कि मार्केट के लिए बहुत अच्छे खबरें हैं। मार्केट ने जहां इतने सारे पॉइंट्स का गवाया, उसी के साथ साथ मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी की और मार्केट जो है वो अच्छी जो है वो बुलिश, यानी कि इसको जो बुल ट्रेंड है वो चलता रहेगा और मार्केट यकीनन आने वाले दिनों और नए आने वाली साल के अंदर जब नए साल में एंट्री होगी तो यकीनन जब कंपनीज के रिजल्ट आने हैं तो यकीनन मार्केट जो एक अच्छे अंदाज के साथ आगे बढ़ती हुई दोबारा नजर आएगी। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।